इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप ऊंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। दुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रजासत्ताक प्रशासन और व्यवहार के संदर्भ में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की यह काव्य पंक्तियां हर युग में वर्तमान रहेंगी। जनतंत्र शासन के अनुसार जनता स्वयं पर शासन करती है। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है, परंतु इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि देश में घटने वाली हर राजनीतिक घटना, हर सामाजिक परिदृश्य, हर क्रांति, हर परिवर्तन के पीछे जनता का ही प्रयास रहता है। परंतु जनता जब स्वयं पर शासन करती है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि वह केवल अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा समझती है, अपितु प्रशासन में सक्रिय भाग लेना, जनता प्रमुख प्रशासन की हर बातों को संज्ञान में रखना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, सरकारी नियमों और कानूनों का समर्थन करना और छोटे निकायों से प्रशासन में अपनी भागीदारी तय करना भी वास्तव में साक्षात जनतांत्रिक प्रयोग है। इसी को कहते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। यह हमारे लिए सुखद हो सकता है कि जनता ने जब जब जितनी अधिक प्रशासन में सक्रियता दिखाई है तब तब देश को एक अच्छी सरकार मिली है। विगत वर्षों के परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो हम यह पाएंगे कि साधारण जन, सामान्य और गरीबों के हित के लिए गंभीरता से प्रयास हुए हैं, चाहे वह गांव में ग्राम पंचायत को मजबूत करने का कार्य हो या फिर प्रशासन में महिलाओं का योगदान हो। हर कमजोर वर्गों की भागीदारी और रोजगार के अवसर, महिलाओं का प्रशासन में योगदान और कृषि और कृषकों की मजबूत स्थिति, यह सारी बातें हैं जो इस परिदृश्य को साफ करती हैं कि भारत का संविधान और भारत का जनतंत्र वास्तव में जनताभिमुख है। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी भारत एक समर्थ, नियोजित और शक्तिशाली देश के रूप में बड़ी तेजी से उभरा है, चाहे वह शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हो या फिर तकनीकी प्रौद्योगिकी उपलब्धियां हो अथवा चिकित्सकीय और वाणिज्य का क्षेत्र हो। भारत हर बिंदु पर अभिमान से अपना सर उठाए खड़ा है। वीरता, साहस, शहादत जैसी संभावनाओं से भारत को संजीवनी प्राप्त होती रहती है। इन सभी शक्तियों के साथ, विविधताओं के साथ, विविध भाषाओं के साथ और विभिन्न नेताओं के साथ समर्थ भारत आज भी विश्व के दूसरे देशों को शांति, भाईचारे और बंधुत्व का संदेश देता है और इस संदेश को जमाना बड़े गौर से सुनता है। साथियों, यह ताकत और किसी की नहीं, जनता की है, जनताभिमुख प्रशासन की है। विगत कुछ समय से विश्व के सभी देश महामारी और उससे जुड़ी हुई चुनौतियों से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में भी भारत ने न केवल महामारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपितु अपने योजनाबद्ध तरीकों से सही नीतियों के द्वारा 150 करोड़ से अधिक टीकाकरण के लक्ष्य को पार कर विश्व के सामने एक बेहतर और श्रेष्ठ उदाहरण स्थापित किया है। वास्तव में वर्तमान समय में तेजी से बदलने वाले परिदृश्य के संदर्भ में जनतंत्र की परिभाषा को हम यूं परिभाषित कर सकते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार और प्रजा का उत्तम और व्यवहारिक तालमेल ही सही अर्थों में प्रजातंत्र है। तो आइए समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, सुनियोजित भारत की सबसे शक्तिशाली इकाई के रूप में हर जनता यह शपथ ले कि वह अपने निजी हितों को त्याग कर, अपने क्षुद्र स्वार्थों को छोड़कर अपने दिलों में देशभक्ति की अविरल धारा को बहने दे और इसे शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान अवश्य दे। हम यह न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम यह सोचे कि हम क्या दे पाए हैं इस भारत माता को और इसे समृद्ध बनाने के लिए हम अपनी ओर से और क्या दे सकते हैं। और यही लोकतंत्र जीत जाता है। अंत में ज़्यादा न कहकर मैं कविता की इन 2 पंक्तियों से यह प्रयास करूंगी कि ऐ मेरे प्यार, तुझ पर मेरा कर्म कुर्बान, तुझ पर मेरा जन्म कुर्बान, तुझ पर मेरी इमा भी कुर्बान, लेकिन है मेरे देश, तुझ पर तो ये प्यार भी 100-100 बार कुर्बान, 100-100 बार कुर्बान। भारत माता की जय। जय हिंद।